बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आयशा के व्लॉग्स में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी अरसे का जो है ना मैंने यूट्यूब के ऊपर गैप दिया। पहले मेरा जो है ना बड़ा अच्छा ही जो व्यूज़ मेरे अच्छे आए थे, टाइम भी मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन बाद में मिड में कुछ ऐसी जो है ना प्रॉब्लम्स आई कि मुझे इसको व्लॉगिंग को जो है ना मुझे क्विट करना पड़ा और मेरा वॉच टाइम भी कम हो गया है, क्योंकि जो मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की बीच में, तो टाइम जो था ना पिछली वीडियोस का वो कम से कम होता चला गया, बहुत ज़्यादा 25 से मैं जो है ना 1000 भी मेरा वॉच टाइम नहीं रहा। बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस हुआ। बड़ी मेहनत की थी, बट बीच में मेरा सिजेरियन और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, भाई की शादी हुई, और जो मेरी बेटी है माशाल्लाह से वो मुझे बहुत ज़्यादा उसने मुझे टफ़ टाइम दिया और अभी तक वो टफ़ टाइम दे रही है। बट मैंने कहा कि यार इतनी पहले स्ट्रगल की, इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं, तो अभी हिम्मत नहीं हारनी है, और व्लॉग्स मुझे बनाने हैं, वीडियो मुझे बनानी है, मुझे कुछ करना है। सिर्फ जो है ना बैठ के फ़जूल काम नहीं सोचनी। एक व्लॉगिंग से तो ये होता है कि एक आपके माइंड में, हर औरत के माइंड में होती है कि यार मैं किसी न किसी तरीके से जो है ना अर्निंग कर सकूँ, मैं अपने हस्बैंड का साथ दे सकूँ। बिकॉज़ आपको पता है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें ये होता है कि एक बंदे की कमाई पे आपका गुज़ारा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तो ये होता है कि आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हो, और हस्बैंड को क्या, हम इंसान जो लेडीज़ हैं ना, वो जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को इंसान जो है ना वो सपोर्ट करना चाहता है। और सेकंड ये होता है कि आप अगर व्लॉग्स बनाते हो ना और अपने आप किसी काम में लग जाते हो, तो आपको शरारतें या फ़साद या मतलब जो है ना किसी की ज़िंदगी में झाँकने की या किसी की ज़िंदगी ख़राब करने की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होता, ना दुश्मनियाँ निभाने की तरफ। तो इस हवाले से एक ये भी होता है कि व्लॉग्स बनाते हो, आप कुछ ना कुछ जो करता रहता है ना, उसके पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने कहा ये चीज़ कि चलो यार मैं अब इसको दोबारा से स्टार्ट करूँगी, और इसमें मेरी ऑडियंस जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, वो मुझे ज़रूर साथ देंगे। पहले भी मुझे लोगों ने बड़ा जो है ना सपोर्ट किया जी, और आप जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो फैमिली हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप उसको आगे से ये ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो है ना टिकटॉक पे भी मैं साथ-साथ काम कर रही थी। टिकटॉक पे भी मैंने बड़ी अच्छी जो है ना वीडियोज़ अपलोड की, बट मेरा ये हुआ कि मेरा टिकटॉक का जो अकाउंट है वो पाकिस्तानी है। मैंने अपने भाई की शादी की एक वीडियो पोस्ट की, तो वो बस उस पे 5.7 के 5.8 मिलियन व्यूज़ हैं, और दूसरी पे 1 पॉइंट कुछ मिलियन में व्यूज़ हैं बस। बट ये हुआ कि मेरा वो अकाउंट जो है ना वो पाकिस्तानी अकाउंट है, उस पे कोई फ़ायदा नहीं है, वो मोनेटाइज़ नहीं हो सकता। तो वहाँ पे तो मैं अपलोड करती रही, बट अब मुझे जाके पता चला कि यार उस पे तो फ़ायदे ही नहीं है। वो 5.8 मिलियन व्यूज़ हैं, बस खुशी हो गई कि चलो यार मेरे भी आ गए। तो बस अब ये है कि यूट्यूब पे भी मेरे अच्छे से व्यूज़ आ जाएँ, तो वो आप लोगों की वजह से हो सकता है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और जैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो है ना ज़रूर करें। मैं जैसे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप लोग मेरी वीडियोज़ वॉच ज़रूर किया करें। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को या देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप किसी की कोई चीज़ देख रहे हो तो आपको कुछ सीखने को या कुछ आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो आप ज़रूर जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मोर वीडियोज़ के लिए। तो उसके साथ-साथ हम जो है ना कुछ आपको अच्छी बात सीखने को मिलेगी, कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जी मैं बनाई थी खाना अपने और अपने बेटे के लिए। हस्बैंड मेरे ऑफ़िस गए हुए थे और मैं और मेरा बेटा ही हैं। तो बस मैं यहाँ पे 3 रोटियाँ बना रही थी, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स के साथ गपशप भी लगाते हैं, अपनी स्टोरी भी सुनाती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ। ख़ैर मुझे बहुत दुःख है, बहुत ज़्यादा, कि मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ इतने ज़्यादा कम हो गए हैं मेरी अपनी ही वजह से, बिकॉज़ मैंने वीडियोज़ जो है ना वो मैंने अपलोड नहीं की। मैं अपने और अपने बेटे के लिए 3 रोटियाँ बनाई थी। हस्बैंड मेरे ऑफ़िस होते हैं दिन को, शाम को वो वापस आते हैं, और 3 रोटियाँ मैंने बनाई हैं। तो जो है ना सारी चीज़ें मैंने वाइंड अप कर दी हैं। बस सालन मेरा जो है ना वो बना हुआ था। शामी कबाब मैंने रखने थे, आटा निकाला, आटा फ्रिज में रखा, सालन निकाला, शलजम गोश्त मैंने बनाया था वो मैंने गरम किया। तो उसके साथ जो है ना व्लॉग्स देखने के साथ आपके साथ कोई बात भी कर लेते हैं कि वक्त कैसे बदल जाता है ना। जो हम बहन भाई होते हैं अपने पेरेंट्स के घर अच्छे तरीके से रहना, खाना पीना, उठना, लड़ाई भी होगी है तो सुलह फ़ौरन से हो जाती है, बट शादी के बाद कैसे हालात बदल जाते हैं। और स्पेशली भाई के शादी के बाद भाइयों की आपस में नहीं रहती, पहले जैसे कि भाइयों में इतनी होती है, बाद में भाइयों में नहीं रहती, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद वो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपकी तरबियत स्ट्रॉन्ग हुई भी है ना, तो इस तरह का कोई मसला नहीं आता, लेकिन सम टाइम आपकी तरबियत मैटर नहीं करती।
कुछ और वजूहात जो होती हैं ना वो बीच में आ जाती हैं। ये मैं कहती हूँ कि कैसे लोग कर लेते हैं ना, कैसे मतलब बहन भाई आपस में दुश्मनी या ये सब चीज़ें कर लेते हैं। ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। तरबियत आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर एक माँ जो होती है ना वो अपने बच्चों को जोड़ना चाहे ना तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको अलग नहीं कर सकती है। तो ख़ैर आपका क्या पॉइंट ऑफ़ व्यू है? आप लोग मुझसे अपना पॉइंट ऑफ़ व्यू ज़रूर शेयर किया करें और जो है ना अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो इसके बातों के साथ साथ जी मेरे बर्तन भी तकरीबन वॉश हो गए। तो मैं जो है ना काम जो होता है ना मुझे वो बस बेटी के अकॉर्डिंगली देख के मुझे करना पड़ता है कि जब मेरी बेटी सो रही हो तो तब मुझे काम करना पड़ता है। पानी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म किया हुआ था क्योंकि मेरे सुबह जो है ना ब्रेकफास्ट वाले बर्तन भी पड़े पड़े हुए थे और वो भी मुझे धोने थे और दिन के बर्तन भी धोने थे क्योंकि दिन को काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस शाम को जब मेरे हस्बैंड आते हैं फिर ये होता है कि मैं उनको अपनी बेटी को पकड़ा के तो मैं जो है ना हांडी रोटी कर लेती हूँ। बेटा मेरा भी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत छोटा है, वो भी इसको कैरी नहीं कर सकता। तो गर्म पानी मैंने किया, लगे हाथों बस दस्ती दस्ती जो होता है ना छोटे बच्चों के साथ आपको काम करना पड़ता है। तो बर्तन यहाँ पे मैंने वॉश करके रखे हैं। तो बस मेरी बस ये आदत है कि बस किचन में जाओ ना बस डिटेली सफाई शुरू कर देती हूँ। हालांकि मेरी बेटियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करती है, बट फिर भी जब मैं किचन में आती हूँ कोई ना कोई चीज़ जो मुझे नज़र आती है तो मेरे हस्बैंड जो होते हैं ना वो मुझे कह रहे होते हैं कि बस आयशा आप थोड़ा काम ये करो। बट जब किचन में इंसान आता है तो इंसान किचन में आके बहुत ज़्यादा जो है ना ढेरों ढेर काम करना शुरू कर देता है। तो वह बस जो लोग मेरे टिकटॉक पर जाना चाहते हैं आयशा के व्लॉग्स टिकटॉक मेरा अकाउंट है, मैं उसका लिंक भी जो है ना शेयर कर दूँगी, आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। और टिकटॉक पे भी मैं वीडियो डालती रहती हूँ ताकि वहाँ से जो है ना ऑडियंस मुझे ढूंढ के मेरे यूट्यूब अकाउंट पे आ सके। तो यूट्यूब को मैंने अब ग्रो करना है इंशाल्लाह। पहले मैंने बहुत जो है ना ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो गया और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। बर्तन मैंने धोए तो प्रेशर कुकर का वेट था वो ये मुझे गंदा नज़र आया तो मैंने कहा ये दोनों, क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं वो तो बस आके कहते हैं बस ठीक है छोड़ दो मेरी बेटी को मत रुलाओ। क्योंकि बेटियां जो है ना अपने फादर्स की बहुत ही ज़्यादा लाडली होती हैं और अल्लाह ताला की ज़ात सब बेटियों के नसीब बहुत 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 अच्छे करे, बहुत ज़्यादा नसीब सबके हसीन करे। और मेरे हस्बैंड को शुरू से जो है ना बस बेटी का बहुत ज़्यादा शौक़ था और फ़र्स्ट टाइम मुझे अल्लाह ताला ने मेरे बेटे से नवाजा था। अल्लाह ताला मेरे बेटे को भी सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दी और उसके नसीब बहुत बहुत अच्छे करे, क्योंकि बेटियों के साथ साथ बेटों के नसीब का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे माशरे में लोग कहते हैं कि बस बेटी की तरबियत है, मैं कहती हूँ बेटी की तरबियत के साथ साथ आपको बेटे की तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ख़ैर मेरे हस्बैंड एक अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं। तो अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को खुश रखे, उनको अच्छा रखे और बेटे बेटी की तरबियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जी आप देखें बर्तन भी मेरे धुल गए हैं और ये कपड़ा था सिंक हमारा जो है ना बस वो टूट चुका था। हमने घर जो है ना बनाया लिया था और उसमें हमें अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है ना ये जो लोग होते हैं ना इन लोगों ने नाकस चीज़ें लगाई होती हैं और सिंक जो है ना इसमें से बस ये टूट गया और अभी हमने सिंक जो है ना इसको नया लगाना। तो यहाँ पे बड़ी एहतियात से बस काम करना पड़ता है बिकॉज क्योंकि हमारा हाथ ना कट जाए। तो अच्छा जी किचन मेरा सारा वाइंड अप हो गया और सिंक वाले एरिए के पे तो जो है ना मैं हाथ अपना धो ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे कट ना लग जाए। ये कपड़ा था जिसकी मदद से मैंने किचन को साफ़ कर दिया और गैस स्टोव मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अभी एक और काम अपना पेंडिंग करना था। गैस स्टोव को मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो कि इसको हम बाद में वॉश करते हैं। कपड़ा मैंने धो के यहीं पे बस फैला दिया और सिंक एरिया जो है ना मैं उसको अभी इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। तो शाम को बर्तन शर्तन जब मैंने धोए तो शाम को मेरे हस्बैंड आए तो वो जी उन्होंने फ़िश वगैरह रेडी की। तो मैंने बस एक छोटा सा क्लिप बना लिया और सब कुछ उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि चलो दिन को तुमने इतना काम किया है तो अभी मैं कर देता हूँ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।